निगत जी, क्या उन सब राजनेताओं को, उन सब राजनीतिक दलों को, इज इट नॉट हाई टाइम कि अब वो बाहर आके जवाब दें जनता को कि इतने समय से, महीने दर महीने, साल दर साल, इट टुक 1551 डेज जब से राष्ट्रपति ने अप्रूव किया और ये लागू हुआ। एक एक दिन बोला गया अगर ये आ गया तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पासपोर्ट छीन लेंगे, तुम वोट नहीं कर क्या क्या गलत बात नहीं बोली गई। और कोई पार्टी हो, वेदर यू सपोर्ट बीजेपी और यू डोंट सपोर्ट बीजेपी, कोई भी राजनीतिक दल आ जाए, आप उसका विरोध कर सकते हैं, आप उसका समर्थन कर सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। निगत जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात ऐश्वर्या। और मुझे लगता है जितने भी ये लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं पिछले 5 वर्षों से कि भारत के मुसलमान की नागरिकता छीन ली जाएगी इस कानून के तहत, आज उन लोगों को दोबारा से प्री नर्सरी में एडमिशन लेकर 12वीं तक स्कूल करके फिर ग्रेजुएशन में आके फिर लॉ पढ़ के या तरह तरह की जो डिग्रीज होती है वो पाने की जरूरत है। और तब इस पॉलिसी को, इस बिल को दोबारा पढ़ें, क्योंकि यहां पर तो कहीं भी नहीं लिखा कि भारतीय मुसलमान का इस नागरिकता के कानून से कोई लेना या देना है। सरकार लगातार इस बात को स्पष्ट करती आई है, एक नहीं 1 लाख बार, कि भारत के मुसलमानों से इस कानून का कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये जानना चाहती हूं कि ये लोग स्टैंड क्लियर कर दें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता दी जा रही है, तो ये क्यों डंका बजा रहे हैं कि मुसलमानों को भी दी जाए? क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो मुसलमान है वो मुसलमान को प्रताड़ित कर रहा है? तो मेरे भाई, हिंदुस्तान में बैठकर ये बात मत करिए, हिम्मत दिखाइए, जाइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और ये बात कहिए वहां पर कि आप मुसलमानों, आपको अपने देश में प्रताड़ित किया जाता है, आ जाओ मोदी जी की सरकार के शरण में। और फिर देखिएगा कितने कोड़े इन लोगों को पड़ेंगे कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे देश में आकर हमारे धर्म के बारे में बोल रहे हैं। ये भारत में रहकर तो बोल सकते हैं, यहां हिम्मत दिखा सकते हैं कि वहां के मुसलमानों को नागरिकता देने की बात करें, जो हास्य का विषय है। क्योंकि अगर इनसे पूछा जाए तो ये वही लोग हैं ऐश्वर्या जो लगातार इस बात का राग अलापते हैं कि आज की तारीख में भारतीय मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, जब भारत में सुरक्षित नहीं है तो काहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हो? और एक बहुत बड़ी पॉइंट, 1951 में ऐश्वर्या, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संख्या थी वो थी 23%, आज है 7 से 8%। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करें 1951 में तो परसेंटेज ऑफ हिंदूज थी वहां पर 16%, आज 1 से 1.5% है। और ये घटने का कारण ये है क्या? या तो वहां पर हिंदू भाई बहनों का धर्म परिवर्तन हो जाता है जबरन, या फिर उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो बेचारे भागकर शरण लेने के लिए यहां भारत में आते हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूं कि ये सिंपैथी जो है, जो परसिक्यूटेड हिंदूज है, पारसीज है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, सिख है, उनके साथ तो नहीं है। तो ये कौन से मुसलमान है जो इन सारे लोगों से, इन दलों के लोगों से अलग से व्हाट्सएप पे मदद मांग रहे हैं कि जी हमें इन देशों से इंपोर्ट करो? और दानिश जी जवाब दे रहे हैं। दानिश भाई, हमें शरण दे जो दानिश भाई AIMIM के प्रवक्ता है, दानिश भाई समझाइए ना। बैरिस्टर ओवैसी साहब को देखिए, वो तो लॉ को भली भांति समझते हैं जी। देखिए, मैं जवाब दूं ऐश्वर्या। सबसे पहली बात, एक बात ये समझ लेने की बात है कि भारत का जब विभाजन हुआ, ये बदनसीबी रही है हमारे मुल्क की, लेकिन देश के जो अलग अलग भाग, पूर्व और पश्चिमी पाकिस्तान, ये तमाम चीजें बनी। तो आप मुझे ये बताइए ऐश्वर्या, हमारा देश समानता में मानता है कि हिंदू धर्म में मानता है? ये बताइए। समानता में मानता है। अब सवाल यह है कि हमने अपना जो संविधान चुना वो समानता के आधार पर चुना, उसमें तमाम समानता की बात की जाती है। जिन लोगों ने अपना मुल्क मजहब के आधार पर चुना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या अफगानिस्तान हो, या और कोई भी जगह हो, इन तमाम लोगों ने अपना मजहब के आधार पर अपना मुल्क चुना, ये उनकी बदनसीबी है। लेकिन हमने समानता की बात की, हमने समानता मानी, और सारी दुनिया में हम समानता के लिए जाने जाते हैं, ना कि हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ना पारसी के लिए, ना जैन के लिए। हम समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। अब सवाल ये आके खड़ा होता है कि कोई ये बात कह रहा है कि कैसे, मतलब यानी आप किसी को अगर यहां बुला रहे हैं तो आपको परेशानी क्या है? परेशानी जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी, ये इनका फ्रेम बार बार घूम गया।
कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखते रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ जवाद साहब इफ यू कुड पिक इट अप, जवाद साहब इफ यू कुड पिक इट अप, और वहां से जरा डॉक्टर साहब को ले आइए, मुझे डॉक्टर रिजवान एंड जवाद साहब। हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आता कि बीजेपी वालों का रह रह करके पाकिस्तान प्रेम समय समय पर कैसे बाहर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। नहीं प्लीज थोड़ा सा मतलब इलेबोरेट कीजिएगा इसे, क्या आप ये मतलब अंडरहैंड देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे इनके बड़े नेता जो हैं पाकिस्तान जाकर के जिना की मज़ार पे जो हैं कसीदे पढ़ करके आते हैं। फिर एक हमारे और हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बगैर क्लियरेंस लिए नवाज शरीफ के यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? आप सही डिबेट पे आए हैं ना? मैं बिल्कुल ओके, ये पाकिस्तान प्रेम नहीं कोई तो बात और क्या मैं है? बात सीए की कर रहा हूँ। हाँ, ये पाकिस्तान प्रेम नहीं तो और क्या है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्यों ऐसा पाकिस्तानियों से मोहब्बत आन पड़ी है? नहीं, पर टॉपिक बीजेपी सीए। वालों- हाँ, वही बता रहा हूँ। सीए से क्या करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना हुई, धार्मिक किसी की प्रताड़ना हुई, नागरिकता ले नहीं रहे हैं, अरे सुन, दे रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ। बॉटम लाइन इज दिस। हाँ, यहाँ अभी उसी पर आ रहा जी। धार्मिक प्रताड़ना होती है साहब। अरे अपने ही देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ भी प्रताड़ना होती है, दलितों के साथ भी प्रताड़ना होती है, आदिवासियों के साथ भी प्रताड़ना होती है। अपने देश के अंदर जो रोजगार मांगता है उनके ऊपर लाठियों से प्रताड़ना होती है। अपने ही देश के अंदर किसान अपना हक मानते हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना होती है। वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो रही है पाकिस्तान प्रेम। जानते हैं बहुत पुराना पाकिस्तान से संबंध है, जब कभी सत्ताएं चेंज होंगी वो भी सामने निकल करके आएगा। लेकिन हैरत की बात मुझे ये समझ में नहीं आती, क्यों बार बार पाकिस्तान प्रेम भारतीय जनता पार्टी दिखाती है? अपने देशवासियों की फिक्र करो। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारी औलादें भूखी हैं, यहां पर खाने को रोजगार नहीं है, वहां से लेकर के यहां पर नागरिकता देंगे तो उनको क्या खिलाओगे, उनको क्या पहनाओगे, उनके लिए क्या तुमने फैसिलिटीज तैयार कर रखी है? भाई ये भी तो सवाल एक खड़ा हो रहा है। ओके, बार बार ठीक है तुम पाकिस्तान प्रेमी हो, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ जब हंसते हैं जवाब, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। डॉक्टर रिजवान आपने एक नहीं आप देखिए, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए, बट दैट्स ओके। हाँ, आपको किसी ने हंसने रोने से मना नहीं किया, आप हंसिए, आप क्यों रो रहे हैं? थैंक यू। डॉक्टर रिजवान जवाब दे रहे हैं। निगत जी आ रहा हूं। दानिश भाई आपका, दानिश भाई का लिंक आ गया वापस। डोंट मेक सच पर्सनल कमेंट्स। वो आपको कुछ बोलें प्लीज। थैंक यू। आई डोंट वांट बेटा बौखलाओ मत। डॉक्टर रिजवान, ऐश्वर्या भाई, अभी किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान में शियाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अरे तो शियाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो ईरान जाओ ना, तो हिंदुस्तान क्यों आ रहे हो? ईरान जाओ। ये कौन सा रिश्ता निकाल रहे हो हिंदुस्तान के साथ? ईरान के साथ रिश्ता निकालो, पहली बात। दूसरी बात, अभी किसी ने समानता की बात करी। समानता हमारे देश में है, दानिश भाई को लाइए। हमारे देश में समानता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बीच में है, सबके बीच में है। लेकिन वो समानता हमारे भारतीयों के लिए है, पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों या बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए नहीं है।